जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 जियोलॉजी, प्लेंटोलॉजी या जियोस्मिकी। दोस्तों, उसका मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। दोस्तों, तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जीवाश्मिकी क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बीबीआई में टिक कर लीजिएगा, जीवाश्मिकी क्या है। इस बार के 2024 का एग्जाम में भी पूछा गया था। दोस्तों, जीवाश्मिकी क्या है? क्या बोल रहा है दोस्तों? उत्तर, जीवाश्मिकी भूविज्ञान की वह शाखा है जो प्राचीन जीवों के अवशेष जैसे हड्डियां, दांत, खोल आदि का अध्ययन करती है। यह उन जीवों के विकास, वितरण और उसके पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दोस्तों, जीवाश्मिकी यही कहलाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं आगे? कैसे बनते हैं? दोस्तों, जीवाश्म कैसे बनते हैं समझते हैं। दोस्तों, आगे उत्तर क्या बोल रहा है? जीवाश्म उस प्रक्रिया से बनते हैं जिसमें मृत जीवों के अवशेष या उनके शरीर के अंग मिट्टी, चट्टानों दोस्तों या तलछट में दब जाते हैं और धीरे धीरे खनिज सामग्री में बदल जाते हैं। समय के साथ यह प्रक्रिया जीव के कठोर हिस्सों का पत्थर में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जीव दोस्तों जो लाखों तथा हजारों साल पहले पृथ्वी के जमीन में दबे हुए थे। दोस्तों, उसी से जीवाश्म का उत्पन्न होता है। दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान का क्या महत्व है? दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान का क्या महत्व है? उत्तर क्या बोल रहा है? जीवाश्म विज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें प्राचीन जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर किस तरह के जीव थे, यह किस प्रकार के जीव थे। दोस्तों, वे कैसे विकसित हुए और उनका पर्यावरण कैसा था। यह पृथ्वी की भूगर्भीय और जैविक इतिहास को समझने में मदद करता है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ट्राइलोबाइट्स एक प्रकार के समुद्र जीव थे जो पेलियोजोइक युग में पाए जाते थे। यह बहुत प्राचीन काल के ऑर्थोपोड जीव थे। दोस्तों, जिनके शरीर के 3 मुख्य हिस्से होते थे, सिर, धड़ और पूंछ। ये जीवाश्म के रूप में प्राचीन चट्टाने में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। दोस्तों, ट्राइलोबिटा का शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित होते हैं? दोस्तों, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, 3 मुख्य हिस्से में थे। कौन कौन? सिर, धड़ और पूंछ थे। दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्लियर होते जा रहा है। दोस्तों, तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कौन सा जीवाश्म सबसे अधिक सामान्य होते हैं? दोस्तों, कौन सा जीवाश्म सबसे अधिक सामान्य होते हैं? उत्तर, अधिक सामान्य जीवाश्म समुद्री जीवों के होते हैं, जैसे कि मोलस्क दोस्तों, घोंगे और सीप। दोस्तों, घोंगे और सीप। बायोजोया दोस्तों, बायोजोया और ऑर्थोपोड्स। यह जीवाश्म समुद्री चट्टाने में पाए जाते हैं। दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं? जीवाश्म समुद्री चट्टानों में पाए जाते हैं। दोस्तों, चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि समुद्री वातावरण में तलछट जल्दी होते हैं। दोस्तों, जमा होते हैं, तलछट जल्दी जमा होते हैं। दोस्तों, और जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? जीवाश्मों से हमें क्या जानकारी मिलती है? दोस्तों, जीवाश्मों से हमें क्या जानकारी मिलती है? देखते हैं दोस्तों, आगे उत्तर, जीवाश्मों से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर कौन से जीव रहते थे, उनका पर्यावरण कैसा था और वे जीव कैसे विकसित हुए। साथ ही यह हमें पृथ्वी के भूगर्भीय समय की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय सिक्वाव और जैव विविधता के पैटर्न। दोस्तों, पैटर्न। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अधिकांश जीवाश्म किस युग के थे? दोस्तों, किस युग के हैं? अधिकांश जीवाश्म किस युग के हैं? उत्तर देखते हैं दोस्तों, अधिकांश जीवाश्म पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक युग के होते हैं। दोस्तों, पेलियोजोइक युग में ट्राइलोबाइट्स जैसे जीव का अस्तित्व था। दोस्तों, किस जीव का? इस तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, पेलियोजोइक युग में किस जीव का अस्तित्व था? दोस्तों, ऑप्शन में कुछ भी रह जा सकता है। दोस्तों, ट्राइलोबाइट्स रहा तो ऑप्शन को टिक मार लीजिएगा। दोस्तों, ट्राइलोबाइट्स, ऑप्शन नंबर ट्राइलोबाइट्स करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ आगे बोल रहा है क्या दोस्तों? जबकि मेसोजोइक युग में डायनासोर का प्रभुत्व था। दोस्तों, डायनासोर का प्रभुत्व था। सेनोजोइक युग में स्तनधारी और मानव का विकास हुआ। दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? जीवाश्मिकी क्या है? जीवाश्म बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों, उत्तर,
जीवाश्मिकी या प्लेंटोलॉजी वह विज्ञान है जो प्राचीन जीवों के अवशेषों जैसे कि हड्डियां, दांत, पत्तियों के निशान, पेड़ के तानों और अन्य कठोर संरचनाओं का अध्ययन करता है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव रहते थे, उनका पर्यावरण कैसा था और वे किस प्रकार विकसित हुए। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया। दोस्तों जीवाश्म बनने की प्रक्रिया, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें कोई चरण होते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला चरण है दोस्तों मृत्यु। दोस्तों सबसे पहला चरण है दोस्तों मृत्यु। जब कोई जीव मरता है तो उसका शरीर भूमि या जल निकायों में गिरता है। प्रायः जीवाश्म बनने की प्रक्रिया जलीय वातावरण में अधिक प्रभावी होते हैं दोस्तों, या होती है दोस्तों। दूसरा है दफन होना। दोस्तों दफन होना, मेरे जीवों को जल्दी से मिट्टी, रेत या तलछट के अंदर दफन होना चाहिए। यह चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा और जल से संपर्क में आने पर जीव के अवशेष जल्द ही सड़ या गल सकते हैं। जब ये तलछट में ढक जाते हैं, तलछट या सेडमेंट में ढक जाते हैं तो उनका अपघटन धीमा हो जाता है दोस्तों। आगे थ्री दोस्तों, थ्री नंबर क्या बोल रहे हैं, तीसरा पॉइंट है दोस्तों खनिजीकरण। दोस्तों खनिजीकरण दोस्तों मिनरोलॉजी। दोस्तों दफन होने के बाद तलछट में मौजूद खनिज धीरे धीरे जीव के कठोर भागों में जैसे हड्डियों या खोल में घुस जाते हैं। ये खनिज जीव के अवशेषों को कठोर कर देते हैं और उन्हें पत्थर में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष में होती है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, दबाव और समय। दोस्तों समय के साथ तलछट की परतों जीवाश्म पर दबाव डालती है जिससे अवशेष ठोस चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रियाओं में लाखों साल लगते हैं और इस दौरान जीव का ढांचा पत्थर के रूप में संरचित हो जाता है दोस्तों। 5 पॉइंट क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जीवाश्म का अनावरण। दोस्तों भूगर्भीय गतिविधियों या मानव खुदाई के कारण चट्टानों में दबे या जीवाश्म सतह पर आ जाते हैं। इसके बाद जीवाश्म वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर प्राचीन जीवन और उसके पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, डायनासोरों का विलुप्ति कैसे हुई और इसके संभावित कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का, डायनासोरों की विलुप्ति लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले मेसोजोइक युग के अंत में हुई थी। इस घटना को क्रिटेशियम प्लेओजिन विलुप्ति घटना कहा जाता है। डायनासोरों की विलुप्ति के प्रमुख संभावित कारण निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों क्षुद्र ग्रह का टकराव। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों क्षुद्र ग्रह का टकराव। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था जिससे विशाल आग, धूल और मलबे का गुब्बार उठा। इससे सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो गई और पृथ्वी की जलवायु में व्यापक परिवर्तन हुआ जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए दोस्तों। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जलवायु गतिविधियां। दोस्तों उस समय बड़े पैमाने पर जलवायु विस्फोट थे जिनसे वातावरण में भारी मात्रा में धुआं और गैस निकलकर ग्लोबल कूलिंग या सामान्य तापमान में कमी का कारण बनी। इससे डायनासोरों का आवास और भोजन श्रृंखला प्रभावित हुई। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन। उस समय अचानक हुए जलवायु परिवर्तन ने डायनासोरों के जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। तापमान में बदलाव, समुद्र का स्तर गिरना और नए पर्यावरणीय दबाव डायनासोरों की विलुप्ति का कारण बने दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट दोस्तों, भोजन की कमी। जलवायु में बदलाव के कारण वनस्पति और अन्य जीवों की मृत्यु हो गई जिससे डायनासोरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। इसका परिणाम उनके विलुप्त होने के रूप में सामने आया। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, समुद्र स्तर में परिवर्तन। दोस्तों समुद्र के स्तर में गिरावट के कारण पर्यावरण परिवर्तनों ने डायनासोरों को रहने योग्य स्थानों को समाप्त कर दिया जिससे उनका अस्तित्व संकट में आ गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, विलुप्ति क्या है और इसके कारणों का वर्णन कीजिए दोस्तों। उत्तर क्या बोल रहा है, विलुप्ति वह स्थिति है जब किसी प्रजाति का अंतिम जीव मर जाता है और वह प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। विलुप्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं बड़े पैमाने पर
प्रजातियों को समाप्त कर सकती है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन दोस्तों। जलवायु में अचानक बदलाव जैसे अत्यधिक गर्मी या ठंड दोस्तों प्रजातियों के लिए अनुकूल को कठिन बना सकता है, जिसके कारण वे विलुप्त हो सकती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? पर्यावरणीय परिवर्तन। पर्यावरण में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव जैसे कि भोजन की कमी या आवास नष्ट होना प्रजातियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उन्हें समाप्त कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं दोस्तों? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के कारण कमजोर और अनुकूल न कर पाने वाली प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, जबकि अधिक अनुकूल युग प्रजातियां जीवित रहती है दोस्तों। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पांचवा, मानव गतिविधियां। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, शिकार और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी कोई प्रजातियों को विलुप्त होने का मुख्य कारण है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।